जय जय श्री राधे। आज हम एक सच्ची घटना की बात करेंगे जो हनुमान जी से जुड़ी हुई है। ये सच्ची घटना चित्रकूट की है। एक परिवार मंदाकिनी स्नान करने गया। घाट पर अधिक भीड़ होने से वह थोड़ी दूर जाके स्नान करने लगे। नन्हा सा बालक 5 वर्ष का था। उसको अनुमान नहीं था कि जल कितना गहरा है और वह पानी में डूब गया। सब त्राही त्राही करने लग गए। सब चिल्लाने लगे, बचाओ बचाओ। कहाँ गया वो बालक? पानी में डूब चुका था, किसी को दिखाई नहीं दे रहा था। माता का हृदय रोने लगी और कहा, हनुमान जी महाराज, हम चित्रकूट आए हैं। हनुमान जी महाराज, तुम्हें राम जी की सौगंध है, हमें हमारा बेटा वापस कर दो। एक प्रत्यक्षदर्शी ने देखा तो उसकी पुकार पर वहाँ पेड़ से एक वानर कूदा और उसका हाथ पकड़कर जल में से बालक को किनारे लगा दिया। ये बिल्कुल सत्य घटना है और ये घटना गीता प्रेस में छपी थी। उस प्रत्यक्षदर्शी ने अपना सारा अनुभव सुनाया और शायद इसीलिए कहते हैं, तुम रक्षक काहू को डरना। जब हनुमान जी रक्षक है तो फिर किस चीज़ से डरना। भगवान की कथा तो बार बार सुननी चाहिए। हनुमान जी के बिना किसी का काम नहीं चलता। राम जी का नहीं चला त्रेता में, बंधता नहीं सागर फानन से। दाल बानर भानु कहाँ तक धोते, शत योजन सिंधु तरंग तरंगित जानत जान को ये नहीं खोते। रहते रघुवीर अधीर पुनीत वनवासी बने सी अवियोग में रोते। अगर लंक निशंक अजय रहता, हनुमान हटी जो सहाय न होते। हनुमान हटी जो सहाय न होते। त्रेता में हनुमान जी के बिना राम जी का काम नहीं चला और द्वापर में श्री कृष्ण भगवान का काम भी हनुमान जी के बिना नहीं चलता। एक कथा मैंने सुनी थी, मन में हनुमान राम बसाए, अर्जुन के मन श्याम सुहाए। दोनों योद्धा में है एक समान रे, जैसे हैं अर्जुन वैसे हनुमान रे। जैसे हैं अर्जुन वैसे हनुमान रे। एक दिन की बात, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से बोले, पूजा के लिए फूल चाहिए। अर्जुन बोले, अभी जाता हूँ प्रभु। पहुँचे अर्जुन कदलन वन में, जहाँ अंजनी जाए विराजे। भगवान की लीला भगवान ही जानते हैं। हनुमान जी केलों के पत्तों के पीछे छिपे बैठे, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। पवन पुत्र ते जहाँ पेड़ के लोके लंबे छोड़े, फूल धनंजय तोड़े तो हनुमत उनके पीछे दौड़े। क्या कर रहे हो? अर्जुन ने कहा, फूल तोड़ रहा हूँ। तो कहा, फूल तोड़ने से पहले पूछ तो लेना चाहिए था जब हम यहाँ बैठे हुए हैं। अर्जुन ने कहा, तो क्या बड़ी बात हो गई, पूजा के लिए ही तो फूल तोड़ रहा हूँ, तो क्या हुआ? हनुमान जी बोले, चोरी से? पूजा तो अच्छा काम है, अच्छा काम करने के लिए गलत तरीका, चोरी से फूल ले जा रहे हो, पूछ तो लेते। अर्जुन ने कहा, तो क्या हुआ, पूजा के लिए ही तो ले जा रहा हूँ। हनुमान जी बोले, तो चोरी से ले जा रहे हो ना? हाँ, तो क्या हो गया? हनुमान जी बोले, ये बताओ किस भगवान की पूजा के लिए ले जा रहे हो? अर्जुन बोले, भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश की पूजा के लिए। हनुमान जी को हंसी लगी तो बोले, ले जाओ, कोई बात नहीं। अर्जुन बोले, अरे, बोले जिनके भगवान ही चोर हैं तो उन्हें क्या ही रोकूं, ले जाओ ले जाओ। उनकी पूजा के लिए चोरी से फूल जाएं तो कोई बात नहीं। हनुमान जी ने तो विनोद हंसी में ये बात कही थी कि भगवान श्री कृष्ण के लिए। भक्त तो भगवान से सब तरीके की हंसी कर सकते हैं। अर्जुन को बुरा लगा, हमारे भगवान को चोर कह दिया। अब तो अर्जुन नाराज़ हो गए। बोले, तुम राम जी के भक्त हो ना? क्या हैं तुम्हारे राम जी? अर्जुन बोले, मैं जानता हूँ उन्हें। बंदरों से पत्थर पहाड़ उठवाए, क्यों बाण चलाकर धनुष के बाणों से वर्षा नहीं कर सकते थे? बोले, राम जी की महिमा गाते हो। हनुमान जी मुस्कुराने लगे, आप बना सकते हो बाणों का पुल, अभी बांध कर पुल दिखलाता हूँ, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, चलिए सिंधु किनारे। हनुमान जी बोले, लेकिन एक बात है,
राम जी ने जो पुल बनवाया था, बंदरों से पहाड़ पत्थर उठवा के उस पुल पे हजारों बंदर, हजारों भालू गए थे। तुम्हारे बनाए हुए पुल से राम जी का एक ये बंदर ही निकल जाए तो क्या ये पुल सुरक्षित रह पाएगा? तब माना जाएगा तुम्हारी बहादुरी। अर्जुन बोले, पुल नहीं टूट सकता। हनुमान जी बोले, अगर टूट गया तो? अर्जुन ने कहा, क्षत्रिय हूँ, वीर हूँ, चिता में जलकर भस्म हो जाऊंगा अगर पुल टूट गया तो। हनुमान जी बोले, तो मैं भी एक प्रतिज्ञा करता हूँ, अगर ये पुल नहीं टूटा तो जो तुम कहोगे वही मैं करूँगा। अर्जुन ने बोला, ठीक है। ऐसी बाण वर्षा करी वीर अर्जुन ने, पुल बनाया। अर्जुन बोले, पुल तैयार है। हनुमान जी बोले, तो राम जी का बंदर भी तैयार है। अब हनुमान जी गए उत्तर दिशा की तरफ, बड़ा विशाल स्वरूप बनाया, 1000 योजन बदन बढ़ाया, गदा रख लिए कांधे और 1 योजन के पत्थर रोम रोम में बांधे। ऐसा तूफान सा उठा, सूर्य ढक गया अंधियारे में। अर्जुन की आंख फटी की फटी रह गई। हाथ जोड़कर सोचने लगे, हे गोपाल, ये कैसी विकट समस्या है। हनुमान जी आए, जो पुल पर चरण रखा, चले सुधा पाताल तुरंता। हनुमान जी ने मुड़कर कहा, देखो पुल कहाँ है? पुल नहीं दिख रहा। अर्जुन बोले, मैंने प्रतिज्ञा की थी, अब पुल बनाने वाला भी नहीं दिखेगा, चिता में जलकर भस्म हो जाऊंगा। हनुमान जी बोले, जीवन बहुत कीमती है, मरो मत। अर्जुन ने कहा, बदनामी की बात है। हनुमान जी ने बोला, नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हम किसी से कहेंगे नहीं, अपने तक ही रखेंगे। अर्जुन ने चिता की तैयारी कर ली तो हनुमान जी ने श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना करने लगे, लाज रखो गिरधारी, अब आई मेरी बारी। भगवान श्री कृष्ण एक वयोवृद्ध ब्राह्मण का रूप बना के प्रकट हो गए। अर्जुन की तरफ देखकर, अरे भक्तराज, ये आग जलाई है, भोजन बना रहे हो क्या? अर्जुन बोले, यहाँ तो भोजन बनाने वाला ही जा रहा है। क्यों? ब्राह्मण देवता, आप तो धर्म के ज्ञाता हैं, क्षत्रियों को आन पर प्राण दे देने चाहिए ना। ब्राह्मण देवता बोले, अवश्य। हनुमान जी ने सोचा, ये तो इसे जल्दी मरवाएंगे। हनुमान जी ने बोला, इसे समझाइए प्रभु। ब्राह्मण देवता बोले, इसमें समझाना क्या है? धर्म कीमती चीज़ है, वचन कीमती चीज़ है, प्राण जाए तो दे देने चाहिए, जल जाओ। हनुमान जी बोले, ये अच्छे आए प्रभु आप। पर ब्राह्मण देवता बड़ी चतुराई से बोले, पर एक बात बताओ, पुल इन्होंने बनवाया? अर्जुन बोले, हाँ जी, पुल मैंने बनाया। तोड़ा किसने? इन वानर ने। शर्त पहले ही लगी थी, पुल टूट जाएगा तो मैं चिता में जलकर भस्म हो जाऊंगा। इन्होंने बोला, अगर नहीं टूटा तो जो तुम कहोगे वही करूंगा। भगवान बोले, जो ब्राह्मण के रूप में थे, ये देखा किसने? निर्णय करने वाला कोई तीसरा भी तो होना चाहिए। तीसरा कोई था तुम लोगों के बीच में? तीसरा कोई था नहीं। तुमने आपस में ही शर्त कर ली और आपस में ही निर्णय कर लिया। भगवान बोले, तुम पुल बनाओ, मैं देखूंगा। अब पुल टूटा तो इसके बाद जो होगा वो देखा जाएगा। अर्जुन बोले, अभी बना देता हूँ महाराज पुल। हनुमान जी बोले, जो होगा प्रभु, अब आपकी इच्छा। हनुमान जी ने फिर वही विशाल पुल बनाया। भगवान भी घबरा गए, कहीं दोबारा ना टूट जाए ये पुल। श्री कृष्ण भगवान ब्राह्मण बनकर खड़े रहे और वहीं पे तुरंत कछुए का रूप बनाकर पुल के नीचे भी चले गए। पार गए हनुमत जब लौटे, पुल जो का तो यूं ही निहारा, नहीं टूटा। हनुमान जी खुश हुए कि नहीं टूटा, ये तो बच गया। लेकिन देखा ब्राह्मण देवता तो अदृश्य हो गए। श्री कृष्ण तुरंत प्रकट हुए। हनुमान जी बोले, हमने तो मजाक किया था प्रभु। अर्जुन तो गंभीरता से ले गए उस मजाक को, लेकिन अब मैं हार गया हूँ। अर्जुन, जो तुम कहोगे मैं वही करूँगा। अर्जुन बोले, बताओ। भगवान बोले, अरे रुको अर्जुन, मौके का इंतज़ार करो। मौका कब? जब महाभारत का युद्ध टल नहीं सकता था, तब भगवान ने अर्जुन से कहा, अब हनुमान जी को बुलाओ। अर्जुन बोले, मैं नर हूँ, फिर वानर की क्या ज़रूरत है युद्ध में? भगवान श्री कृष्ण बोले, तुम तो नर हो,
त्रेता युग में तो स्वयं राम नारायण थे। जब नारायण उस वानर के बिना युद्ध नहीं जीत पाए तो तुम कैसे जीत सकते हो अर्जुन? बुलाओ। अर्जुन बोले, आप भी चलो। उनके पास अकेले जाने में थोड़ा खतरा रहता है। श्री कृष्ण अर्जुन को लेकर चले गए। हनुमान जी से बोले, चलो हनुमान। हनुमान जी बोले, वो तो ठीक है, पर हम तो राम जी के चरणों में रहते हैं। श्री कृष्ण बोले, हमारे सिर पर बैठ जाना, पर चलो तो सही। लेकिन हमारी एक आदत है प्रभु, हम बिना कथा के रह नहीं सकते। भगवान श्री कृष्ण बोले, वहाँ लड़ाई होगी या सत्संग? हनुमान जी बोले, हमारे प्रभु तो युद्ध में भी कथा सुना देते थे। धर्म रथ का वर्णन किया था श्री राम ने जब लंकेश्वर रावण से युद्ध कर रहे थे। भगवान बोले, अच्छा चलो तो सही, शर्त पूरी कर लेंगे, चलो। अर्जुन के रथ की ध्वजा पर हनुमान जी बैठ गए और इसीलिए अर्जुन के रथ का नाम कपिध्वज कहलाया। मुझे लगता है अर्जुन के तो मोह का बहाना था। भगवान श्री कृष्ण को गीता तो सिर्फ हनुमत को सुनाना था, गीता तो सिर्फ हनुमत को सुनाना था। और इसीलिए भीष्म पितामह के बाण की वर्षा से अर्जुन का रथ हिला भी नहीं और अर्जुन की बाणों से भीष्म का रथ पीछे चला जाता तो अर्जुन मुस्कुराते और श्री कृष्ण की ओर देखते, नीचे देखिए मेरा रथ तो पीछे भी नहीं गया और पितामह का रथ कितना पीछे चला गया है। श्री कृष्ण बोले, नीचे नहीं ऊपर देखो, तुम ऊपर हो इसीलिए क्योंकि वो तुम्हारे ऊपर है। और जब महाभारत का युद्ध पूर्ण हो गया तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि तुम उतर जाओ, फिर मैं उतरूंगा। अर्जुन बोले, ऐसा क्यों प्रभु? मैंने जैसा कह रहा हूँ अर्जुन वैसा ही करो। अर्जुन उतरे, भगवान रथ से उतरे। उसके बाद भगवान ने हनुमान जी से कहा, हनुमत तुम भी उतर आओ। हनुमान जी के हटते ही रथ में आग लग गई। आग लग गई, ये आग कैसे लग गई? भगवान श्री कृष्ण बोले, ये आग तो पता नहीं अर्जुन कब की लगी हुई है, पर ये भक्त के रथ को बचाने वाले हनुमान हैं और रावण की सोने की लंका को जलाने वाले भी हनुमान हैं। साधु संत के तुम रखवाले, असुर निकंदन राम दुलारे। श्री हनुमान जी की कृपा हो जाए तो सभी संकटों से हमारी रक्षा होती है। सब मिलके बोलिए, राम लक्ष्मण जान की जय बोलो हनुमान की। वीर हनुमाना अति बलवाना, राम नाम जपियो रे, प्रभु मन बसियो रे। बोलिए राम भक्त हनुमान की जय। जय जय श्री राधे। प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। जय जय श्री राधे।